Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any disturbance. Student, in the previous class, I have completed permutation and combination, and today I am going to start the next chapter, binomial theorem. Bacha buddy, this is the most important chapter for you, and in this session 2020-2021 board has deleted this topic, but स्टिल आई एम गोइंग टू टीच यू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में, इसका बहुत अच्छा यूज है। और विदाउट बायनॉमियल पढ़े बाद में जब हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें एक्सपेंशन के फॉर्मेट मिलते हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। तो क्या हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, बायनॉमियल को पढ़ते हुए आगे चलते हैं, राइट है। तो ठीक है बच्चा पढ़े, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट बायनॉमियल थ्योरम। तो फटाफट हेडिंग डालो, बायनॉमियल थ्योरम फॉर, राइट बच्चा लिखो यहाँ पे, बायनॉमियल थ्योरम फॉर binomial theorem for positive integral index, positive integral index, right है। डोंट बी केयर अबाउट हैंड राइटिंग, थोड़ा सा देख लो, इंडेक्स राइट है। तो चलो बच्चों, जैसा कि हम लोग ने उस दिन जूम पे क्लास भी लिया था और हमने बायनॉमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन वहाँ पे दे ही दिया था, और तुम लोग ने कहा भी था कि नहीं सर ठीक है। फिर बाद में मैंने बोला नहीं सर, यूट्यूब प्रीमियर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। तो चलो एक बार फिर से मुझे यहाँ से मतलब पूरी शुरुआत से स्टार्ट करते, राइट है। मतलब जिन बच्चों का उस दिन क्लास मिस भी हो गया था, इसलिए दे डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि मैं पूरा का पूरा टॉपिक फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। उस दिन मैंने जो भी पढ़ाया था उसको भी आज मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, राइट है बच्चा बड़े। तो देखो मैंने क्या बताया था कि माय डियर बायनॉमियल थ्योरम में तुम्हें एक फार्मूला लर्न करना है। आई मीन वो फॉर्मेट हो सकता है x प्लस ए टू दी पावर एन, आर ए प्लस एक्स टू दी पावर एन, आर एक्स प्लस वाई टू दी पावर एन, आर ए प्लस बी टू दी पावर एन। और मैंने आपसे बोला था कि इनमें से कोई भी एक फ्रेम आपके माइंड में सेट होना चाहिए, और जिस पे आप सेट कर लेंगे उस पे आप आगे 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 की बात करेंगे। तो बच्चों देखो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि नहीं, मैं जो मेरे दिमाग में जब बात चलती है वो ये चलती है, एक्स प्लस ए टू दी पावर एन। कहने का मतलब जो ये एक्स प्लस ए टू दी पावर एन है, यहाँ पे ये जो जगह है वैलिड फॉर एक्स के लिए है, और ये जो जगह है वो वैलिड फॉर ए के लिए है। यदि हमारे पास कभी भी ऐसा आ जाए 1 प्लस 2x, आई मीन 3 प्लस 2x टू द पावर 8, तो हमारा जो ट्रीटमेंट होगा ये हमारे लिए x होगा और ये हमारे लिए a होगा, राइट है। कंफ्यूज नहीं करना है। तो चलो फटाफट हम लोग फार्मूला शुरू करते हैं। नाउ सी, तुम्हें जो फार्मूला लर्न करनी है काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला ये है जी, x प्लस ए टू द पावर n इजकल टू NC0 x to the power n a to the power 0, NC1 x to the power n minus 1 a to the power 1, NC2 x to the power n minus 2 a to the power 2, एंड सो वहाँ जितना टाइम मिलता है आप उस तरीके से आप आगे चल सकते हैं। NCR x to the power n minus r a to the power r, और इन द लास्ट में बेटा NCN x to the power 0 a to the power n। इसमें कुछ आई मीन तरीका होता है जिसको आपको पकड़ना होता है बच्चा। कैसे पकड़ेंगे आप ये देख लो। ये जो NC0 है ना, यहाँ से जो डिफरेंस होगा n माइनस 0 हुआ x पे जाएगा, और जो ये c पे 0 होता है ना वो ये पे जाएगा सबके लिए। देख लो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वह बनेगा n माइनस 1 है, x पे जाएगा, और जो c के साथ 1 है वह a पे जाएगा, राइट है। सिमिलरली NC2 डिफरेंस n माइनस 2 a टू द पावर 2, NCR डिफरेंस n माइनस r a टू द पावर r, NCN डिफरेंस 0 और टू द पावर n, राइट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आफ्टर एक्सपेंशन तुम्हें कुछ चीजें ध्यान से देखनी है कि जो सी के साथ 0 1 2 3 4 जा रहा है वो ए पे जा रहा है कि नहीं, और जितने भी टर्म आए हैं सारे टर्म में जो आपके टू द पावर एक्स है टू द पावर ए है, दोनों का सम आई मीन सब ऑफ इंडिसेस इज इक्वल टू एन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब दोनों के पावर का सम ये एन के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होना चाहिए, राइट है। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने एक्सपेंशन कहीं गड़बड़ किया है और उसको आपको फिर से चेक करना चाहिए। ठीक है माय डियर, इतना फार्मूला आपको उस दिन समझ में आ गया था, इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन करने की बात की थी। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे पहला जो पॉइंट है वह ये है कि आप इस फार्मूले को शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हो
x plus a to the power n is equal to sigma r is equal to 0 to n NCR x to the पावर n माइनस आर ए टू द पावर आर। समेशन सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा, हमें पहले आर की वैल्यू जीरो लेनी होती है, तो जीरो लेने पे हमें एन सी जीरो एक्स टू द पावर n माइनस जीरो ए टू द पावर जीरो मिलेगा, जो कि हमारे पास एक्सपेंशन में है। फिर प्लस का साइन लगाते हुए 1 2 3 4 आगे ऐसे बढ़ना होता है, फिर एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन ए टू द पावर वन, और इस तरह से आपको पूरे फॉर्मूले मिल जाएंगे, राइट। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या होता है माय डियर? पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात होती है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर एक्सपेंशन की बात करते हैं। आफ्टर एक्सपेंशन, राइट है, आफ्टर एक्सपेंशन होता है n+1। अच्छा, इस बात को कैसे वेरीफाई करोगे? इस बात को वेरीफाई करने के लिए तुम्हें कुछ एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी, राइट है। वो एग्जाम्पल हम आपके सामने ला रहे हैं, राइट है। चलो बच्चों, सपोज कि आपको मैंने ये रखा a प्लस बी का टू द पावर 1, तो क्या आया? a प्लस बी आया। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे टोटल टर्म तुम्हारे पास 2 है। यदि मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूं तो क्या मिलेगा बेटा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। गॉट इट? नाउ सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ n is 2 here and I have 1 2 3 terms, right? In the same way you can write for a plus b whole cube, that is what? A cube plus 3a square b plus 3ab square plus what? B cube. The value of n is 3 here and we have 1 2 3 and 4 term, right? Now in this way I'm sure about here total number of after expansion, total number of term after expansion will be n+1 here. नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारे पास बचा पार्टी, आई मीन अबाउट NC1 NC0 NC2। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज NC0 NC1 NC2 डॉट 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 NCN को बोलते हैं बायनॉमियल कोएफिशिएंट। पढ़ा है आपने, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में ये चीजें आई हुई है। तो यहाँ पे जो इसका नाम है ये है बायनॉमियल कोएफिशिएंट, बायनॉमियल कोएफिशिएंट, राइट है। चलो जी, ये हमारा बायनॉमियल कोएफिशिएंट हो गया। इसको बेटा शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, C0 मतलब NC0, C1 C2 एंड हाँ जी CN। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है माय डियर? वह पॉइंट हमारे लिए था, वी नो दैट NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, राइट है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे हमारा बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। इट मीन्स यदि हमने NC0 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो उसी के साथ NCN भी आ जाएगा, जिसे आप जानते हो बच्चा पार्टी 1 होता है। मतलब ये थोड़ा ध्यान से रखना है, थोड़ा कैलकुलेशन छोटा बनाना है। यदि आपने NC1 कैलकुलेट कर लिया है तो इट मीन्स यू हैव आल्सो द वैल्यू ऑफ NCN-1 एंड दिस इज विल बी एन, जैसा भी n होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। यदि आपने बेटा NC2 कैलकुलेट कर ली है तो इट मीन्स आपने NCN-2 भी कैलकुलेट कर ली है, और द वे ऑफ प्रोसेस विल बी n-1, नीचे 2 into 1 करेंगे, और ये हो गया हमारा बायनॉमियल कोएफिशिएंट, राइट है। अब हम कुछ जनरल बातें करेंगे, बातें छोटी छोटी होंगी बट सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मतलब अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक दो फॉर्मेट में और फ्रेम करेंगे, राइट है। तो चलो बच्चा पार्टी, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। जस्ट वेट माय डियर, फार्मूला हमारे पास में फिर आपको दिखा दूं यहाँ पे कि देख लो, तुम लोग फार्मूले लेके कंफ्यूज मत होना बच्चों। फार्मूला हमारे पास था ये x प्लस ए, राइट है। इसी को हम लोग याद रखेंगे मार्केट में, x प्लस ए के लिए ये था। अब इसमें थोड़ा सा हमें चेंजिंग करनी है, राइट। तो चलो चेंजिंग क्या करनी है मैं आपको फिर से चीजें दिखा रहा हूँ, राइट बच्चा पार्टी। नाउ सी माय डियर, क्या मैंने बताया कि तुम्हें फॉर्मूला ये लर्न हो चुका है, व्हाट x प्लस ए टू द पावर n इज इक्वल टू this is the way NC0 x to the power n minus 0 a to the power 0, NC1 x to the power n minus 1 a to the power 1,
nc2 x to the power n minus 2 a to the power 2 and last ncn x to the power 0 a to the power n, राइट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा पार्टी कि मैं यहाँ पे x के प्लेस पे 1 एंड a को रिप्लेस कर रहा हूँ x से, राइट है। तो अभी क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना तुम लोग बच्चों। तो ये हमारा जो सिस्टम है ये बिकम इट 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। नाउ व्हाट विल बी हैपेंड, जहाँ जहाँ तुम्हारे पास x है वहाँ 1 रखना है। तो आई मीन दिस इज एन सी 0 1 टू द पावर n माइनस 0 एंड द प्लेस ऑफ x आई मीन प्लेस ऑफ a विल बी रिप्लेस बाय x टू द पावर 0। ध्यान दीजिए साहब, है ना। दिस प्लेस विल बी बिकम व्हाट, हाँ जी 1 एंड दिस विल बी व्हाट x। तो जहाँ जहाँ हमारे पास है x वहाँ पे 1 और जहाँ जहाँ a है वहाँ पे x, आई मीन x यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना x, ऐसे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो चलो ठीक है, nc0 x टू द पावर, ये आगे चलते हैं nc1, राइट है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर 1, फिर nc2 1 टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2, nc3 1 टू द पावर n माइनस 3 x टू द, ओहो यहाँ 2 होगा बच्चे, सो सॉरी, दिस इज व्हाट, वेट, दिस इज 2, राइट। और यहाँ पे 3 एंड लास्ट ncn 1 टू द पावर 0 x टू द पावर n। थोड़ा सा इसको और सिंपल तरीके से लिखो, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 into x। बच्चा पार्टी 1 to the power something will be always 1, so I'm not going to write and, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे भी आपको वही वैल्यूज मिलने वाली है, राइट है। सो वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू राइट 1 to the power n minus 1 1 to the power n minus 2, राइट है। अब बताओ कितना हो जाएगा, nc2 x to the power 2, हाँ जी nc3 x to the power 3 और बेटा ncn x to the power n। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए है बच्चे बड़े, इसको आप लर्न रखेंगे, राइट है। इसमें हमारे पास एक रिजल्ट भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अब यहाँ पे फिर से एक इम्पॉर्टेंट बात हम, आई मीन दिस इज द नोट आप कर सकते हो n1 एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर n2। n2 आई मीन रिप्लेस व्हाट, रिप्लेस x by minus x in the above equation। So what happened, 1 minus x to the power n, यहाँ पे हो जाएगा nc0, x है ही नहीं है, nc1 minus x, nc2 minus x square, nc3 minus x cube, और इन द लास्ट में माय डियर क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चा पार्टी, इन द लास्ट में हाँ जी nCn माइनस एक्स टू द पावर n। अच्छा इसके ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, 1 माइनस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू व्हाट, nc0, बेटा यहाँ माइनस है तो nc1 x हो जाएगा, माइनस टू द पावर 2 है बेटा तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट है साहब। nc2 x टू द पावर 2 यहाँ बोलो नेगेटिव आ जाएगा, nc3 x टू द पावर 3 इन दिस वे इन द लास्ट। अब यहाँ पे डिसाइड कर पाना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स होगा, बिकॉज दिस विल बी डिपेंड ऑन द एन यदि इवेन है तो पॉजिटिव और ऑड है तो नेगेटिव। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं -1 टू द पावर n एंड nCn जैसा भी होगा, और दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू, राइट है। इसको भी माय डियर आपको लर्न करना होगा, याद रख लेना, काफी काम की चीज है। क्या समझना है यहाँ पे तुम्हें ये समझनी है कि यहाँ पे nc0 आई मीन इवेन है C0 के साथ तो पॉजिटिव, nC1 ऑड है तो नेगेटिव, C2 पॉजिटिव इवेन है, 3 नेगेटिव तो राइट है, 3 ऑड है तो नेगेटिव इन दिस वे, राइट है। अच्छा अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं n3 वह क्या है बेटा, कभी कभी आपसे पूछा जाता है सम ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट बताओ, राइट है। अब इसमें क्या है, C1 C0 C1 C2 C3 सबका सम निकालना है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, देखो क्या करना है, तुम्हें
इस वाले पॉइंट में आना है, इस वाले पॉइंट में आना है, मतलब पॉइंट नंबर n1 में आना है। और कैसे करना है, वी नो दैट 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर, और इन दिस वे इन द लास्ट ncn x टू द पावर n करना है। और आपको सिंपल x की वैल्यू 1 पुट करनी है, और जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट में 1 प्लस 1 2 टू द पावर n, और राइट में ऑल द x विल बी बिकम 1, और 1 को मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है, रिमेन कोई असर नहीं होता। तो ये बेटा nc0, दिस इज व्हाट nc1 एंड व्हाट nc2, और लास्ट में ncn। ये आपका सम ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट आंसर होगा 2 टू द पावर n। अच्छा, एक और पॉइंट हम आपसे बात करेंगे, ये जो नेगेटिव वाला करके दिया बच्चा पार्टी, जस्ट वेट, गड़बड़ हो गया जी। चलो चलो ठीक है, अब हम आपसे इसकी बात कर लेते हैं फिर से। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारे पास है जी n4, राइट है। चलो, अभी आपने ये देखा कि हमने ये भी देखा कि 1 माइनस एक्स टू द पावर n क्या है, nc0 इवन है तो पॉजिटिव, nc1 ऑड इज नेगेटिव, nc2 पॉजिटिव ऑड नेगेटिव है ना, पॉजिटिव और ऑड नेगेटिव होगा। इस तरह से चलते हुए लास्ट में -1 टू द पावर n ncn x टू द पावर n। और यहाँ पे यदि x की वैल्यू 1 रखा जाए तो क्या होगा बच्चा, इधर 0 मिलेगा, और इधर देख रहे हो nc0 प्लस माइनस सॉरी nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4, और लास्ट में जो भी है तुम्हारे पास -1 टू द पावर ncn। अब आप कह सकते हो बेटा कि nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 डॉट डॉट राइट है इक्वल टू ऑड का क्या, सम ऑफ ऑड, आई मीन nc1 nc3 nc5 डॉट डॉट। तो बेटा ये तुम्हारे जो बायनॉमियल कोएफिशिएंट है वो इवन हैं, और ये जो तुम्हारे बायनॉमियल कोएफिशिएंट है वे सारे ऑड्स वाले हैं। तो इन सबका जो सम था आपने देखा ऊपर 2 टू द पावर n है, तो इनकी जो वैल्यू है सम ऑफ ऑड बायनॉमियल कोएफिशिएंट इक्वल टू सम ऑफ इवन बायनॉमियल कोएफिशिएंट, और सबको मिला के 2 टू द पावर n था। इसका मतलब दे आर इक्वली, इट मीन्स यहाँ पे वी कैन राइट 2 टू द पावर n बाई 2, आई मीन 2 टू द पावर n माइनस 1। हाँ जी, राइट है, क्लियर हुआ आपको? आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, राइट। तो बच्चों अभी ये चीज़ें इतना हमारी हो गई, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब आपसे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब ये तो बेसिक चीज़ें थी, अब हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मतलब बहुत सिंपल है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला नहीं है, राइट है। तो आ जाओ फर्स्ट एक्सरसाइज की बात कर लें आपसे। चलो जी, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है तुम्हारे पास, राइट माय डियर, दिस इज द एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में आपको सारे एक्सपेंशन करने हैं ना, तो चलो सब सारे एक्सपेंशन कर लेते हैं। चलो अच्छा, आई मीन दिस इज द एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बेटा, आई मीन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ये सारे क्वेश्चन ना एक्सपैंड ईच ऑफ द एक्सपेंशन, एक्सपैंड करने। तो कोई भी एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, सपोज कि आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आप करेंगे ना, रेस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई। आपका क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे 2 माइनस एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस एक्स बाई 2 टू द पावर 5। सिंपल, देखो पूरा तरीका देख लो कैसे आप एक्सपेंड करोगे सोल्यूशन। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिखना होगा, एक्स प्लस ए टू द पावर एन, क्या होता है फॉर्मूला, nc0 x टू द पावर n a टू द पावर 0, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1, nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2, और लास्ट में ncn x टू द पावर 0 a टू द पावर n। बेटा रिमेंबर
आपके पास यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, आई मीन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे माय डियर व्हाट 6। तो रिमेंबर इट, जब आप एक्सपेंड कर लोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जरूर काउंट करना है कि 6 होना चाहिए, और जितने भी टर्म्स आएंगे वहां पे उनके पावर्स का सम 5 होगा। तो अब आप यहाँ पे देख लो माय डियर कि आई मीन 2/x का जो रिप्लेसमेंट है वह किससे है, x से है, x प्लस है, और जो माइनस x/2 का रिप्लेसमेंट है वो a से है, राइट, सिंपल है। तो चलो फटाफट यहाँ पे लिख देते हैं 2/x माइनस बेटा x/2 टू द पावर 5, n की वैल्यू 5 है तो 5c0 जी 2/x, इन दोनों का डिफरेंस इस पे जाएगा, और ये जो है तुम्हारे पास -x/2, तो चलो लिख देता हूँ, अच्छा -x/2 टू द पावर 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, 5c1 हो जाएगा, डिफरेंस 4 आएगा, तो 2/x पे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। हालांकि चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ प्लस लिखा है सीधे माइनस, क्योंकि ऑड इवन मैंने समझा दिया है, राइट है, तो ज़्यादा आसान रहेगा। चलो 5c2 बोलो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिफरेंस 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा -x/2 पे 2। चलो बच्चा नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास, 5c3 डिफरेंस 2 आएगा, 2/x के पावर 2 और -x/2 पे कितना आ जाएगा 3। चलो नेक्स्ट बताओ बच्चा पार्टी, 5c4, हाँ जी, 2/x टू द पावर 1 जाएगा, और -x/2 टू द पावर 4 जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे बेटा 5c5 2/x टू द पावर 0 और -x/2 द पावर 5। अब 6 बार तो जाओगे नहीं, है ना, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, राइट है, और ये 4, और ये साहब ये वाला 5, और ये वाला 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 हमारे सही है। और सबका सम देख लो, 5 + 0, 4 + 1, 3 + 2, 2 + 3, 1 + 4 0, मतलब राइट है साहब। अब तुम्हें बायनॉमियल कोएफिशिएंट इवैल्यूएट करना है और सिंपली पावर को रख लेना है। नाउ सी कैसे करेंगे बच्चों, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो पूरा मैंने क्या कहा था कि बायनॉमियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते समय थोड़ा ध्यान देना, जब आप 5c0 इवेलुएट करोगे दैट टाइम 5c5 भी आ जाएगा और उसकी वैल्यू 1 होगी बच्चा पार्टी। ये चीजें आपने कर ली, राइट है। अब देखो 2 आ गया, अब बचा कितना, 5c1 की बात करें तो माय डियर 5c1 की वैल्यू कितनी होगी, 5c5, राइट, ओह 4, 5c4, NCR इज टू NC n-r, राइट है, और बेटा ये कितना होगा 5 होगा। चलो तो 2 to 4 बचे कितने, 1। अब आप आ जाओ, आई मीन 5c2 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 5c3 होगी बच्चा, और ये कैसे करते हैं, 5 × 4 और 2 × 1, आई मीन ये आ गया 10। तो देखो आपने बायनॉमियल कोएफिशिएंट भी स्मार्टली कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब अपने क्वेश्चन में आओ, वैल्यू रखो बेटा, अजी 2/x माइनस x/2 टू द पावर 5, 5c0 कितना है 1 है, और 2 के पावर 5 बेटा, राइट है, 2 के पावर 5 मतलब 2 के पावर 5 32 हुआ, राइट, कैलकुलेट करना, 2 के पावर 5 मतलब 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये देखो 5 टाइम्स हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, राइट है। तो आप कर लेंगे 32 अपॉन व्हाट, x टू द पावर 5, राइट है बेटा। 5c1 की बात करो, 5c1 कितना आएगा माय डियर, 5c1 आएगा तुम्हारा व्हाट जी, 5c1 5 आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको इरेज इसलिए क्या किया कि साइन भी देखना है ना, प्लस माइनस है तो माइनस आ रहा है, तो हम माइनस लगा दो, ये ना माइनस दिख रहा है कि नहीं, तो 5c1 जी 5 हो गया। और ये देखो बेटा x के पावर 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे x है तो एक बार कटेगा जी, x³ आएगा, राइट है। तो यहाँ पे पहले लगा देते हैं ना, यहाँ पे आ गया x³। अब देख लो यहाँ पे x के पावर 4 है, यहाँ पे x के पावर 1 है, राइट, तो कट के कितना है x के पावर अजी ओहो x के पावर 3, राइट। अब आप आ जाओ 5c1 हो गया, हाँ जी हो गया 5c1 कितना 5 किया, और ये भी कैलकुलेट कर लिया आपने, बिल्कुल कर लिया सर। कैसे किया, x टू द पावर 4 नीचे है, x ऊपर है, कट के x³ आया, लिख दिया। अब यहाँ पे 2 के पावर 4 2 के पावर 1, तो 1 कटे 2 के पावर 3 बेटा कितना आएगा 8, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये पूरा कैलकुलेट कर लिया आपने, ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब आई नंबर किसकी 5c2 की, तो 5c2 भी आपने इवेलुएट किया है कहीं पे, हाँ जी 10 होता है, तो चलो 5c2 रख दिया मैंने, 5c2 डन हो गया सर।
अब ये देखो पहले एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे एक्स क्यूब है बेटा, ऊपर एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स बचेगा, राइट। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 के पावर 3 मतलब ये 2 के पावर 2, ये भी कटेगा तो केवल 2 बचेगा। चलो ये भी कर, मतलब इसका भी आपने कैलकुलेशन कर लिया। अब कौन सा बचा इसको देख लें जरा, जस्ट वेट। हाँ बेटा जी, 5C2 के बाद अब आपको 5C3 और 5C4 निकालना है ना, थोड़ा ध्यान रखना होता है। 5C3 कितना है, चलो 5C3 हमारा यहाँ पे 3 आ रहा है ना, नेगेटिव आएगा, राइट। देखो यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है, ध्यान देना। तो 5C3 की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, 10 निकाली है, सही है साहब। 5C3 के बाद x देखो बेटा, यहाँ पे x के पावर 2 नीचे है, ऊपर x के पावर 3 है, तो केवल x बचेगा, राइट है। x का भी कर लिया आपने। अब यहाँ पे देखो ऊपर 2 के पावर 2 है, नीचे 2 के पावर 3, तो नीचे बेटा 2 बच जाएगा, राइट। अब देख रहे हो ना, ये देखो 2 के पावर 2 है और ये 2 के पावर 3 आएगा, तो ये भी हो गया। चलो ये वाला भी पंचायत आपने खत्म कर लिया। 5C4 में आ जाओ। 5C4 की वैल्यू आपने बताया क्या होता है, 5C1 जो होता है वही 5C4 होता है, तो 5 आएगा। चलो 5C4 डन हो गया। 2/x, तो देखो बेटा यहाँ पे x है, यहाँ पे x टू द पावर 4 है, 3 आएगा, तो यहाँ पे भी x क्यूब आपने ऊपर ला दिया, बचा ये 2 और नीचे बचा 2 के पावर 4। ये देखो ये 2 बचा और ये कितना 2 के पावर 4 कटेगा, तो नीचे गए 2 के पावर 3, 8 आएगा। तो चलो बचा पड़ी, ये भी पंचायत कंप्लीट हो गया। 5C5 आपने बताया 1 होता है, तो 1 कर लिया, और ये 2 के पावर ये 0 होगा। अब बेटा ये माइनस आ जाएगा, तो इसको घटाओ या माइनस करो, x टू द पावर 5 और 2 के पावर 3 मतलब 32 होता है, चेक कर लेना बच्चों, है ना। अब चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, मतलब सिंप्लीफाई तो हो चुका है, थोड़ा एडजस्ट कर दें। 32 x के पावर 5 सॉरी बच्चा 40 ये कितना है माय डियर, एक्स क्यूब है, राइट है। और ये है जी 20/x माइनस 5x प्लस 5/8 एक्स क्यूब माइनस x टू द पावर 5, 32। आई होप यू आर गेटिंग मी, राइट है। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम लेगा सॉल्व करने में, तो चेक कर लेना, आंसर आएगा, है ना। चलो आंसर आना चाहिए, मैं बता भी देता हूँ आंसर कितना है। 32/x टू द पावर 5 करेक्ट है माय डियर, माइनस 40/x क्यूब करेक्ट है बच्चा पार्टी, 20/x इज आल्सो करेक्ट, 5x माइनस में करेक्ट है, 5/8 एक्स क्यूब करेक्ट है, और ये 1/32 करेक्ट है। तो देखा आपने, क्वेश्चन को बताने में टाइम लगा, बट द प्रोसेस वाज वेरी इजी। सो 1 to 5 यू हैव टू डू इट, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन में से उठाता हूँ, राइट है। चलो अब देखो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, हमारे कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर आपने एक किया बाकी छोड़ दिया। यार ये बताओ, आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है ना, जब आप मल्टीप्लाई करना जान जाते हो तो क्या दुनिया के सारे मल्टीप्लिकेशन बचपन में सिखा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मेन क्या था, हाउ टू एक्सपैंड, हाउ वी कैन अप्लाई द बायनॉमियल थ्योरम, राइट है। जब आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, एक्सपेंड करना बता दिया और कैलकुलेट करके सिखा दिया, तो बच्चा एडिशन 10 सिखाऊं या 100 सिखाऊं मैटर कोई नहीं रखता, राइट है। तो आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात। तो अब आपको खुद से एक्सपेंड करना है। अब देखो इसमें क्या, यूजिंग बायनॉमियल, यहाँ पे मैं लिख दूं, नहीं तुम लोग स्मार्टली कैलकुलेशन कर दोगे मल्टीप्लाई करके, यूजिंग बायनॉमियल, राइट है, यूजिंग बायनॉमियल। तो जैसे इनका पहला क्वेश्चन मान लो जी, आई मीन आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 101 टू दी पावर 4 निकालना है। अब पता चला हमारे बच्चों ने क्या किया, आराम से मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा टाइम लगेगा, और बोले सर लीजिए आंसर, तो सर बोलेंगे बेटा रॉन्ग, और लो मार्क्स कितना, 0, राइट है, 0 नंबर मिलेगा। तुम्हें बायनॉमियल लगाना है। बायनॉमियल के लिए कैसे लगाओगे, यहाँ पे 101 टू द पावर 4 को you can write in the form of 1 plus 100 to the power 4, राइट है। और आपको मैंने फॉर्मूला अभी बताया कि 1 plus x to the power n के लिए फॉर्मूला nc0, फिर nc1 x to the power 1, nc2 x to the power 2,
एन सी 3x⁴ और लास्ट में एन सी एन x⁴n होता है, राइट। और यदि आप चाहें तो इसको और सिंपल तरीके से लिख सकते हैं 1 + x⁴n। NC0 1 होता है, NC1 n इंटू x होता है, NC2 का मतलब n(n-1) अपॉन 2 × 1 x², NC3 का मतलब n(n-1) n-2 अपॉन 3 to 1 x³ और बेटा लास्ट में NCN का मतलब समझ पा रहे हो आप, NC0 NCN सेम 1 होता है और ये x⁴n हो जाएगा, राइट। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, राइट। तो चलो फटाफट यहाँ पे वैल्यू को पुट करें। हाँ जी बिल्कुल आ जाते हैं सर। 1 + 100⁴ इज आवर क्वेश्चन। तो ये 1 का मतलब 1 और nx का मतलब 100, तो 100 बेटा x हो गया। अब आ जाओ n × n-1, 100 और n-1 कितना 99 अपॉन 2 × 1, चलो x² हो गया। रॉन्ग पूछो क्या गड़बड़ हुआ। हम लोग ने n की वैल्यू 100 ले ली, जबकि वैल्यू है हमारे x की। थोड़ा सा ध्यान मिस हुआ कि हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। सो सॉरी फॉर दैट, राइट माय डियर। चलो फिर से करते हैं ना। 101⁴ जिसको आपने लिखा 1 + 100⁴n मतलब 4। द वैल्यू ऑफ n इज 4, तो 1 + 4 x मतलब कितना 100, राइट है सर। n(n-1) 4n-1 मतलब 3 अपॉन बेटा 2 × 1 2 होगा, x² मतलब 100 का स्क्वायर, राइट है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट n(n-1) n-2, तो चलो आ जाओ। n का मतलब 4, n-1 का मतलब 3 और n-2 का मतलब कितना 4 - 2 2, नीचे बेटा कितना 3 × 2 = 6 और ये 100 पे जाएगा कितना बेटा क्यूब, राइट है साहब। और इसके आगे का टर्म बताओ, वेट। अब हम आ जाएंगे कितना n(n-1) मतलब 4 3 2 1, राइट है। नीचे कितना आ जाएगा बेटा, आप चाहे तो यहाँ 4 × 3 × 2 × करें 24 आएगा, तो फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। और ये रहा हाँ जी 100⁴, राइट है। अब यार इसको तो सिंपल करना, आई मीन दिस इज होमवर्क फॉर यू। अब मैं इसको नहीं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, है ना। पूरा एडमिट कर लेना, कर लोगे ना, है ना। तो चलो मैं आंसर बताता हूँ कितना आएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 104,060,401, ठीक है। तो बेटा मैंने एक्सपेंड कर लिया, राइट है। आर यू गेटिंग माय डियर। और आपको क्या करना है, पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ना, राइट है। तो इतना तो करोगे तुम लोग। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है। तो 1 to 5 एंड 6 to 9 हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, राइट है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, सी माय डियर। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझने लायक है इसमें। इन दिस क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है, यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम इंडिकेट व्हिच नंबर इज लार्जर। व्हिच नंबर इज लार्जर, नंबर इज गिवन हियर 1.1 टू द पावर, आई मीन 1 के बाद कितना जीरो है, हाँ जी 4 जीरोस है। चेक कर लेना तुम लोग, यहाँ पे थोड़ा कम रहा है आर जी 1000 नहीं 10,000 है ना। चलो 1.1 टू द पावर 10,000 और 1000, इसमें से नंबर कौन सा करना है। तो ये तो प्योर नंबर इसमें नहीं, यहाँ पे समझना है पावर ऑफ पॉइंट, है ना। जैसे हम लोग मार्केट में 1 रुपये 54 अठन्नी छोड़ के चले आते हैं, वही है। बड़ी बड़ी कंपनियां 0.11 पैसे से ना अरबपति हो गए सब, राइट है। और यहाँ पे 54 यदि छूट गया तो छूट गया सर, जाने तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक एक सिक्के एक एक रुपए का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो 0.1 का इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझना है तुम्हें। तो चलो आ जाओ बच्चा, कैसे समझ लेते हैं।
हाँ सर 1.1 टू द पावर 10,000, थोड़ा गिन लेना। जीरो कितने हैं, आई मीन 1 2 3 4 है, राइट है। को हम लोग लिखेंगे कैसे, 1 प्लस 0.1 टू द पावर 10,000, राइट है। अब बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, फॉर्मूला सर 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन सी 0 एक्स टू द पावर 0, फिर एन सी वन एक्स टू द पावर 1, फिर एन सी टू एक्स टू द पावर 2, इन दिस वे एन सी एन एक्स टू द पावर n, ये यूज करने वाले हैं। सही है साहब, आ जाइए 1 प्लस 0.1 टू द पावर 10,000, तो बेटा मैं यहाँ पे लिखूं 1 का मतलब 1, एन सी 0, एन कितना है तुम्हारे पास 10,000, देखना ध्यान से। हाँ जी, सी 0 एक्स, एक्स मतलब 0.1 टू द पावर 0, राइट है। एन सी 1, सी 1, उसके बाद क्या है एक्स टू द पावर 1 मतलब 0.1 टू द पावर 1 एंड सो 1। बेटा इतने से काम चल जाएगा ना, राइट है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। चलो 1 हो गया माय डियर। हाँ जी, एन सी 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस एन सी 0, अच्छा 1 नहीं रहता ना, राइट है, तो 1 कहाँ से आएगा, गड़बड़ है, एन सी 0 होता है, ठीक है। चलो हाँ, एन सी 0 की वैल्यू 1 होती है, तो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने 1 प्लस एन एक्स लिखा था। चलो एन सी 0 एक्स टू द पावर 0, एन सी 1 एक्स टू द पावर 1, एन सी 2 एक्स टू द पावर 2, एन सी एन एक्स टू द पावर n, राइट है। तो बेटा एन सी 0 इज 1 और ये 0.1 टू द पावर 0, आई मीन ये हो गया 1, चलेगा साहब। एन सी 1 इज n, तो ये देखो n हो गया तुम्हारे पास, राइट है, इनटू मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1, और आगे भी जो नंबर आएंगे सम पॉजिटिव वैल्यू तो आएंगे, सम पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव तो आना नहीं है यहाँ पे। और बेटा ये जब इसको ऐड करेगा तू तो 1 प्लस 1000, राइट, 0.0 खत्म हो जाएगा, और प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू, सम पॉजिटिव वैल्यू, और ये इससे बड़ा है, राइट है। दिस इज योर आंसर। तो विच इज ग्रेटर, आई मीन दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, तो दिस इज योर सॉल्यूशन, राइट है, ठीक है। चलो तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 की बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, इट इज द एनफ फॉर यू, आज हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं। क्यों, बिकॉज आपको मैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हमारे पास 1 to 5 में जो बचे हुए क्वेश्चन वह है 6, 7, 8, 9 कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेट करोगे तुम लोग तो थोड़ी सी बोरिंग आएगी बेटा ना, मल्टीप्लाई करते करते डिवाइड करते करते यू फील कि तुम्हें लगेगा अरे यार तो बचपन में चले हैं, तो बट डोंट वरी, ध्यान रखना, कैलकुलेट करना, कभी कभी बचपन की चीजों को याद करना और बचपन की पढ़ाई करना अच्छी बात होती है ना, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, राइट है। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई टू कंप्लीट द एक्सरसाइज 8.1 और उसके बाद हम 8.2 भी करेंगे, और तब तक बच्चा पार्टी आप सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके रखेंगे, राइट। नाउ इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड स्टूडेंट स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू।